यहाँ पर वे समुद्र के पास बात कर रहे होते हैं। वैसे काम अच्छा नहीं चल रहा है। यहाँ पर उनके सामने उनका एक दोस्त आता है और उसके चेहरे पर चोट लगी होती है और ये दूसरी बार होता है। वो कहता है कि हे, तुम्हारे चेहरे पर क्या हुआ? फिर शियोंग वहाँ से अकेला चला जाता है। यहाँ पर वे लोग कोल्ड ड्रिंक पी रहे होते हैं। यहाँ पर शियोंग एक आदमी को मारता है। वो कहता है कि हे बच्चे, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? यहाँ पर वो एक एक करके सभी को मारने लगता है, पर वो ज्यादा नहीं टिक पाता है। और यहाँ पर उसके दोस्त वहाँ पर आ जाते हैं। तो शियोंग हंसते हुए कहता है कि आ गए। तो यहाँ पर वे सभी पीछे मुड़कर देखते हैं। ये कौन है? जुंगी कहता है कि हे, तुम ठीक तो हो ना? तो वह हंसने लगता है और यहाँ पर फाइट चालू हो जाती है। और यहाँ पर इसका नाम है गोंगू और जिसको मार पड़ी थी ये वही है चाजिन और इसका नाम है इंशियो। यहाँ पर फाइट खत्म हो जाती है और वह पांचों जाने लगते हैं। इंशियो कहता है कि ऐसा कुछ भी हो तो कॉल करना चाहिए ना। फिर यहाँ पर हम जुआरियों को देखते हैं। यहाँ पर शियोंग उसी जगह पर जा रहा होता है। तो वह कहता है कि तुम अंदर नहीं जा सकते। फिर वह उन सभी को मारने लगता है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि शियोंग इस आदमी के लिए काम कर रहा होता है। फिर यहाँ पर शियोंग और सभी लोग उन सभी को मारने लगते हैं। फिर यहाँ पर लड़ाई खत्म हो जाती है। यहाँ पर वो उसे बार बार मार रहा होता है। मैंने कितनी ही बार बोला है कि हमसे पंगा मत लिया करो। तो यहाँ पर शियोंग उसका हाथ पकड़ कर कहता है कि रुको, अभी चलना चाहिए। वो अपने हाथ छुड़ाने की कोशिश करता है पर छूट नहीं पाता। फिर हम शियोंग को बाहर जाते हुए देखते हैं। वो कहता है कि ये लो तुम्हारे पैसे। तो वो पैसे लेकर बिना बोले चला जाता है। फिर वो पीछे से बोलता है कि ऐतराज ना हो तो टीम ज्वाइन करना चाहते हो? पर शियोंग बिना बोले वहां से चला जाता है। फिर हम एक गैंगस्टर को देखते हैं और यहाँ पर हम देखते हैं कि सभी दोस्त एक साथ होते हैं। यहाँ पर ये पांचों सभी कामों में साथ रहते हैं, जैसा कि गाड़ी में घूमना और मस्ती मजाक करना। और यहाँ पर हम उन्हें डिनर में भी साथ में देखते हैं। यहाँ पर जोंग्यो को एक लड़की नजर आती है। उसके दोस्त कहता है कि खड़ा क्या है, बात कर। पर यहाँ पर कुछ भी नहीं बनता तो वो उनके पास आ जाता है। गोंगू कहता है कि तुम्हें कॉन्फिडेंस की कमी है ना, इसलिए ओह अगली बार कोशिश करना। फिर यहाँ पर हम उन सभी को शराब पीते हुए देखते हैं। गोंगू कहता है कि वैसे तुम एक काम ढूंढ रहे थे? तो वो कहता है कि हाँ, वो मेरे लिए जरूरी है। यहाँ पर काम की बात हो रही होती है। तभी इंशु जोंग्यो को कहता है कि है फोन में चलाओ, शराब खत्म होने वाली है। और यहाँ पर च्योजिन अपनी माँ से बात कर रहा होता है। वो कहता है कि आज मैं अपने दोस्तों के साथ खाना खा रहा हूँ। यहाँ पर वो एक आदमी से टकरा जाता है। हे, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तो यहाँ पर च्योजिन उससे माफी मांगता है। तुम नहीं जा सकते। तुम्हें क्या मैं बुद्धू लगता हूँ? यहाँ पर वो हाथ उठाने वाला होता है पर शियोंग उसका हाथ पकड़ लेता है। पीछे वैसा भी कहता है कि हे प्लीज इसे छोड़ दो। और यहाँ पर उनका लीडर शियोंग को देखकर हंसने लगता है और गुस्से में वहां से चला जाता है। यहाँ पर शियोंग कहता है कि कोई बात नहीं। यहाँ पर इंशियो कहता है कि मेरे हिसाब से वो जोनाकुल था, है ना? जोंगू कहता है कि हमें तैयार रहना चाहिए। यहाँ पर इंशियो कहता है कि हमें उन्हें मारना चाहिए था। यहाँ पर हम इंशियो को जाते हुए देखते हैं। फिर वो देखता है कि एक आदमी एक बच्चे को मार रहा है। ए बच्चे, तुम्हारी वजह से गाड़ी में डेंट आया है। इसने मेरी गाड़ी की हालत क्या कर दी, तुम देखो। ये बस छोटा सा डेंट है। हाँ तो बताओ इसका पैसा कौन भरेगा? तो शियोंग कहता है कि हे, तुम ठीक तो हो ना? इसके बाद अपने घर चले जाना, ठीक है? वैसे तुम्हारे कितने हुए? यहाँ पर वो कहता है कि मुझे पैसे का रौब मत दिखाओ। यहाँ पर पूरी गलती इस बच्चे की है। और यहाँ पर ये बच्चा पैंट में सुसु कर देता है। यहाँ पर वो उसके सर पे मार के वहाँ से जाने लगता है। तो यहाँ पर शियोंग उसे पंच मारता है और वो गाड़ी पे गिर जाता है। वैसे ये सब कुछ पहले से बहुत बदल गया है और वक्त के साथ सब कुछ बदलता है। कहता है कि यही बात तुम पर भी लागू होती है। सच बोलूं तो तुम एक पागल कुत्ते की तरह दौड़ते हो। हाँ, तो तुम जानते होगे कि पागल कुत्ता काटता भी है। फिर ये दोनों एक दूसरे को देखते हैं। सीन यहीं पर कट होता है। यहाँ पर हम शियोन को जाते हुए देखते हैं और अगली सुबह वे एक बच्चे के साथ होते हैं। इंशियो कहता है कि तुम यहाँ पर अकेले क्यों हो? तो वो बच्चा कहता है कि मैं अकेला ही हूँ। शियोंग कहता है कि कोई बात नहीं। यहाँ पर इंशियो कहता है कि तुम्हें ये खाना चाहिए। तो यहाँ पर शियोंग उसे खाने लगता है। फिर कहता है कि ये अच्छा है, तुम्हें उन गुंडों को मारना चाहिए था। फिर पीछे से गाड़ी के हॉर्न की आवाज आती है और वह गैंगस्टर होता है और वो कहता है कि आना चाहोगे? यहाँ पर समुद्र के पास उस एक जगह पर गोनवू काम कर रहा होता है। फिर वह जाते जाते शियोंग को गाड़ी से उतरते हुए देखता है और ये देखने के बाद गोनवू को बहुत अजीब लगता है। कहने का मतलब ये था कि वो एक गैंगस्टर होता है और यहाँ पर उसे एक मिशन दिया गया था। इस हिसाब से वह सभी को मारता है और वहीं पर ही इंशियो होता है जो कि साफ सफाई का काम कर रहा होता है। वो भी देखकर दंग रह जाता है कि ये क्या है। और यहाँ पर इंशियो को यह सब कुछ देखकर सही नहीं लगता है। यहाँ पर हम जोनाकुल को देखते हैं जो कि दूसरी कंपनी से डील कंफर्म कर रहा होता है और यहाँ पर सभी लोग ताली बजाने लगते हैं। तो यहाँ पर वो गैंगस्टर गुस्से में बाहर आता है और वो कहता है कि हे, हाँ, तुम मुझे नमस्ते करो। तो यहाँ पर वो नमस्ते करता है। यहाँ पर हम शियोंग को बाहर की ओर जाते हुए देखते हैं और उसके सामने जोनाकुल आ रहा होता है और वो कहता है कि हे, तुम साइड हटो। तो यहाँ पर शियोंग वहाँ पर सभी को मारने लगता है। फिर यहाँ पर सभी को मारने के बाद वह उसे देखता है। यहाँ पर वो कुछ करे उससे पहले उसके आदमी आ जाते हैं। तो यहाँ पर शियोंग वहाँ से चला जाता है। यहाँ पर वो इशारा दिखाकर कहता है कि रुक जाओ।
फिर वह उसे जाते हुए देखकर हंसने लगता है। फिर हम यहाँ पर सभी दोस्तों को साथ में देखते हैं और यहाँ पर गाड़ी से श्योंग आ जाता है। फिर हम सभी को शराब की पार्टी करते हुए देखते हैं। यहाँ पर जुंक्यू कहता है कि क्या सोचा। इंशियो कहता है कि क्या, किस बारे में। जुंक्यू कहता है कि श्योंग एक आदमी के लिए काम करता है और यही बात चिंता में डाल देती है। इंशियो कहता है कि मुझे भी उस कंपनी के अंदर जाना है, वैसे भी हम दोस्त हैं तो साथ काम करना अच्छा होगा, तो मैं उस कंपनी के अंदर जाऊंगा। यहाँ पर श्योंग कहता है कि माफ़ करना, मैं ये नौकरी अकेले करूंगा। गोंगवू कहता है कि किसी को मारना क्या यह भी कोई काम है? ऐसे काम में तो गरीब लोगों से पैसे लूटना और उन्हें धमकाना आम बात होगी। यहाँ पर श्योंग समझता है कि ताकत से सब कुछ मिल सकता है, इसीलिए वो उसे मार कर समझाना चाहता था और यहाँ पर दोनों की लड़ाई हो जाती है। यहाँ पर जुनवू उसे मारता है। फिर यहाँ पर पीछे से इंशियो आकर उसे रोकने लगता है, कहता है कि बस करो। वो कहता है कि तुम नहीं समझोगे। फिर वो उसे और मारने लगता है, कहता है कि जोंगवू बस करो। यहाँ पर गोंगवू कहता है कि इस बेवकूफ़ को समझाया नहीं जा सकता और वहाँ से चला जाता है। फिर यहाँ पर हम जोनाकुल के ऑफिस में देखते हैं और वे सभी टीम के मेंबर होते हैं। वो सभी की छाती पर धीरे से पंच मार रहा होता है। फिर वो इंशियो को देखकर कहता है कि मैंने तुम्हें पहली बार देखा है, और कहता है कि क्या तुम टीम में आना चाहते हो? तो वो कहता है कि यस सर, मैं पूरी मेहनत करूंगा। यह सब देखने के बाद वह हंसने लगता है। फिर वह उसके कंधे पर हाथ रखकर कहता है कि कल काम पर आ जाना। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि इंशियो भी गैंगस्टर बन गया है। फिर वह कहता है कि जाओ, और यहाँ पर भगदड़ बच जाती है और लड़ाई होने लगती है। फिर यहाँ पर उसे भी ये काम अच्छा लगता है और यहाँ पर वो भी अपने बॉस की तरह कर्मचारियों से बात करता है और यहाँ पर वो ताना देने लगता है, मैंने बस टच किया है, इसे मत धो, काफ़ी चलता है। और यहाँ पर श्योंग उसे देख लेता है तो यहाँ पर वो उसे टपली मारता है और उसको कॉलर पकड़कर वहाँ से ले जाता है। कहता है कि तुम यहाँ पर क्यों हो, और वैसे तुम यहाँ पर आए कैसे? इंशियो कहता है कि मेरे दिल ने चाहा, और वैसे तुम क्यों, तुम ही क्यों, मैं भी तुम्हारी तरह गैंगस्टर बन सकता हूँ। फिर इंशियो वहाँ से चला जाता है। फिर हम जोनाकुल और गैंगस्टर को साथ में देखते हैं। यहाँ पर जोनाकुल एक डील लेकर आया होता है पर गैंगस्टर मना कर देता है, तो वो वहाँ से चला जाता है। और यहाँ पर बार के अंदर वह कहता है कि वो जोनाकुल काटने की फिराक में है, इस बारे में तुम्हारी क्या राय है श्योंग? वो कहता है कि वह कभी भी हमला कर सकता है, संभल के रहना होगा, ये खतरनाक है। वो कहता है कि तुम सही हो, उसकी सारी कोशिश नाकाम होगी। यहाँ पर जोनाकुल इंशियो को पैसे देता है। जोनाकुल कहता है कि जो बॉक्स दिया उसे खोलो, और यहाँ पर उस बॉक्स के अंदर एक घड़ी होती है। फिर वह कहता है कि ये मेरे बड़े भाई की है, तो क्या हुआ, पहन लो। तो यहाँ पर इंशियो सोच में पड़ जाता है। वो कहता है हाँ ये पुराना है पर ये ज़रूरी नहीं। इंशियो कहता है कि ऐसी बात नहीं है, और कहता है कि तुम्हें छोटा भाई माना है। तो वो उसे पहन कर देखता है तो यहाँ पर वह घड़ी उसे बहुत पसंद आती है और कहता है कि मेरे पास तुम्हारे लिए एक काम है। और वो उसके कान में कहता है कि तुम्हें एक गैंगस्टर को मारना है। इस पर वो हाँ कहता है। यहाँ पर श्योंग भी एक मिशन पर होता है तो वहाँ पर लड़ाई चालू हो जाती है। यहाँ पर इंशियो उस गैंगस्टर के पास आ जाता है तो यहाँ पर वो चाकू को देख लेता है। यहाँ पर श्योंग घायल हो जाता है। यहाँ पर उसका मिशन उसके बॉस को मारने का होता है तो यहाँ पर वो वहाँ से भागने लगता है, पर यहाँ पर उन दोनों की फाइट चल रही होती है। इस फाइट के दौरान श्योंग नीचे गिर जाता है। यहाँ पर इंशियो तलवार से उसे मारने की कोशिश करता है और वह पकड़कर उसी के ऊपर तलवार ला लेता है। फिर वह उस चाकू से उसे मारने की कोशिश करता है और यहाँ पर श्योंग उसे पकड़ने वाला होता है, पर वो गाड़ी लेकर वहाँ से भाग जाता है। यहाँ पर वह चाकू इंशियो के सीने के अंदर चला जाता है और इसी वजह से वो मर जाता है। यहाँ पर श्योंग उसका बाइक से पीछा करने लगता है, फिर वो अपने बाइक की स्पीड बढ़ा देता है। तभी यहाँ पर ट्रक से उसके कार की टक्कर होती है। यहाँ पर श्योंग का मिशन होता है उसे मारना, तो यहाँ पर वह कहता है कि प्लीज़ मुझे मत मारो। यहाँ पर वो उसे मारने के लिए ट्रिगर दबा देता है। फिर श्योंग एक फ़ोटो देखता है जिसमें उसकी बेटी भी होती है, पर श्योंग तब भी उसे मारने की कोशिश तो करता है पर मार नहीं पाता। तो वो वहाँ से जाने लगता है, तभी पीछे से गाड़ी ब्लास्ट हो जाती है। यहाँ पर श्योंग रूम में वापस आता है तो वह देखता है कि किसी की बॉडी को ले जाया जा रहा है, पर यहाँ पर वो उतना ध्यान नहीं देता है। यहाँ पर श्योंग ने इंशियो को मैसेज किया होता है। यहाँ पर उस गैंगस्टर के साथ श्योंग होता है। वह कहता है कि तुमने बहुत अच्छा काम किया, पर हम देख सकते हैं कि उसे कहीं ना कहीं ये काम अच्छा नहीं लग रहा था। यहाँ पर इंशियो को घूमे महीना हो गया था और कहीं पर भी उसका पता नहीं था, पर उनको इतना पता था कि उसको किसी ने मारा है। तो यहाँ पर श्योंग अकेला उस गैंगस्टर के पास जाता है। यहाँ पर वे आदमी कहते हैं कि शायद से उसका नाम इंशु था, उसे उस बच्चे को ऐसे नहीं मारना चाहिए था, और जो टीम में नया लड़का आया है उसमें घमंड बहुत है। क्या नाम था उसका? हाँ श्योंग, लगता है आज उसकी बारी है। गोंगवू कहता है कि है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उसे ऐसे बोलने की, बताओ बताओ वो कहाँ पर है। फिर यहाँ पर हम देखते हैं कि श्योंग अकेला उन सभी से लड़ाई कर रहा होता है, पर यहाँ पर श्योंग लड़ते लड़ते घायल हो जाता है। जंगी कहता है कि रुक जाओ, समझो मेरी बात को, तुम अकेले उनसे नहीं लड़ सकते, पुलिस को फ़ोन करते हैं। वो कहता है कि तुम करो, मैं अकेला जा रहा हूँ। तो वो वहाँ से जाने लगता है। जंगी कहता है कि रुक जाओ। या फिर चार्जिंग कहता है कि हे माँ, मैंने बताया ना मैं अपने दोस्तों के साथ डिनर करता हूँ,
उसकी माँ कहती है कि बेटा मेरे हाथ का बना हुआ खाना भी खा लिया कर। तो वो कहता है कि ठीक है। तभी उसके पास जंकी और गुनू आते हैं। वे कहता है कि हमें जल्दी जाना होगा और ज़्यादा देर नहीं कर सकते। चाजिन कहता है कि जाना है पर कहाँ, और कहता है कि रुको माँ बाद में कॉल करता हूँ। और यहाँ पर वो उनके साथ जाने लगता है और यहाँ पर शियोंग को बहुत मारा होता है। वो कहता है कि तुमने इन शियों को मारा है, तुम बस मेरे प्यादे हो। फिर वह उसका गला पकड़ता है और नीचे फेंक देता है। तभी वहाँ पर वह तीनों आ जाते हैं। यहाँ पर शियोंग जैसे तैसे खड़ा हो जाता है और स्माइल करता है। यहाँ पर वे लोग शियोंग से मिलने जाते हैं पर उसके ऊपर गोली चला दी जाती है। फिर यहाँ पर वो नीचे गिर जाता है। कहता है कि आई एम सॉरी दोस्तों, माफ़ कर देना। और यहाँ पर वो मर जाता है और वह कहता है कि मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। यहाँ पर लड़ाई चालू हो जाती है। यहाँ पर वे एक एक करके सभी को मारने लगते हैं। यहाँ पर जंक्यो गोंगवू को बचाने के लिए आगे तो आता है पर उसके सर पर लग जाती है और वह नीचे गिर जाता है। यहाँ पर गोंगवू अकेला एक एक करके सभी को मार रहा होता है। यहाँ पर छैजिन उसके ऊपर डंडा मारने की कोशिश करता है पर कोई फायदा नहीं और यहाँ पर वो उसे चाकू से मार देता है। यहाँ पर जॉनवू भी घायल होता है। यहाँ पर वो आदमी छैजिन के ऊपर बार बार चाकू मार रहा होता है। तभी यहाँ पर उसकी मॉम का कॉल आता है। यहाँ पर उसकी मॉम घर में उसका इंतजार कर रही होती है। यहाँ पर वो गोंगवू का गला मरोड़ देता है जिसकी वजह से वो मर जाता है। यहाँ पर गोंगवू और जंक्यू, छैजिन और शियोंग और इंसू सब मर जाते हैं और जो दो गैंगस्टर एक दूसरे के जानी दुश्मन थे आगे जाकर दोस्त बन जाते हैं और एक दूसरे से हाथ मिला लेते हैं। यहाँ पर वो आदमी उन पांचों का आधार कार्ड, पैन कार्ड सब कुछ जला देता है और सबूत के तौर पर वो कुछ भी नहीं रखता है, सब कुछ जला देता है। और पास्ट में जंक्यू कहता है कि हे मैंने एक कैमरा स्टार्ट कर दिया है, चलो सेल्फी लेते हैं। तो यहाँ पर वे सभी पोज देते हैं। यहाँ पर 5 दोस्तों की हंसती खेलती जिंदगी आगे जाकर ऐसे खत्म हो जाएगी, किसने सोचा था। और गैंगस्टर बनने के बाद इनकी लाइफ एकदम से पलट गई और यहाँ पर उनकी आखिरी फोटो भी जला दी जाती है। दोस्तों अगर कोई सवाल है तो कमेंट कर सकते हो। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।